स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, अपना जो पद परिचय का टॉपिक चल रहा था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है विशेषण, इसका हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि पद परिचय करते समय हमें विशेषण की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण का पद परिचय करवाता है। तो विशेषण का पद परिचय करते समय मान लीजिए किसी शब्द के नीचे रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है और पूछ ले कि इसका पद परिचय कीजिए, तो आप उसमें से आपको छांटना है कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण। इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए इन सभी टॉपिकों को बारी बारी से हमें पढ़ना है, ताकि पद परिचय करते समय किस प्रकार की दिक्कत न आए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। समझे? किसकी विशेषता प्रकट करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे संज्ञा में तो क्या आता है? किसी का नाम आता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। और संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम हुआ, जैसे ये है, वे, उन्होंने, उनको, उनसे, तो ये हुए सर्वनाम। अब इन शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। जैसे एग्जाम्पल है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। आप देख रहे हैं, काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब देखो, घोड़ा यहाँ क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है? वो क्या है? वो काला है। तो काला शब्द तो क्या हुआ? विशेषण। और घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य। क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो वो तो हो गया विशेष्य, और काला क्या हो गया? विशेषण। समझे? इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, मोहन सुंदर है। मोहन सुंदर है। अब देखो, मोहन क्या है? वो सुंदर। तो ये उसके गुण का पता चल रहा है, तो ये तो हो गया विशेषण शब्द सुंदर, और मोहन क्या हो गया? विशेष्य। समझे? तो इस तरह से हमें विशेषण पढ़ा है। इस आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं विद्यार्थियों। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, या गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए पद परिचय में कि हमें तो शब्द देखना है कि गुणवाचक में कौन से शब्द आएंगे, जिससे हम उसकी तुरंत पहचान कर सके। शॉर्ट ट्रिक में हमें इसको सीखना है। किसी रूप, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, दिशा आदि को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के दोष, भाव, रंग, दशा, आकार इनका बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे अब देखो, पहला है, इसमें जो शब्द है भाव। भाव में जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये गुणवाचक विशेषण हुआ। मान लीजिए वहाँ आ गया अच्छा शब्द आ गया, और मोहन बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा पेड़ उसने रेखांकित कर दिया, तो आप क्या बताएंगे उसमें? गुणवाचक विशेषण। ठीक है? फिर उसका लिंग वचन बताना है, वो आगे हम बताएंगे आपको कैसा पद परिचय करना है। रंग में लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, बहुत सारे रंग है, ये समस्त गुणवाचक विशेषण। दशा मोटा, पतला, सूखा, भारी, अमीर, गरीब, आकार गोल, सुडौल, पोला, नुकीला, ऐसे समय, नया, पुराना, अगला, पिछला, ये गुणवाचक विशेषण है। दिशा
उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। आपको ध्यान हो ये हम दिशा जो है संज्ञा में भी पढ़े थे, समझे। लेकिन ध्यान दीजिए वहाँ उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व इस तरह से शब्द थे। यहाँ उत्तरी है, उत्तरी दिशा का बोध हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है। तो उत्तरी, दक्षिणी, वहाँ दक्षिण दिशा थी, पूर्व दिशा थी, पश्चिम दिशा थी। यहाँ पश्चिमी शब्द है, इसलिए पश्चिमी शब्द क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। और पश्चिम शब्द है, पूर्व शब्द है, दक्षिण शब्द है, ये चला जाएगा संज्ञा, समझे। यही आपको वहाँ अंतर करना है। स्थान ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा, सीधा, ये गुणवाचक विशेषण के हैं। गुण में भला, बुरा, सुंदर, मीठा, मधुर, खट्टा, ये सब गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। देखिए, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, समझे। जैसे 1, 2, 4, पहला, दूसरा, दुगना, तिगना, दोनों, तीनों, कोई, कुछ, बहुत, इस तरह की संख्या का बोध करा रहे हैं ये शब्द। इसी आधार पर इसको दो भागों में बांटा है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये निश्चितता का बोध कराते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक जो अनिश्चितता का बोध कराए, जिसमें फिक्स नहीं होता है कि कितने हैं उसमें। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए, पहला है गणनावाचक शब्द, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। इसी तरह से है क्रमवाचक। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, इस तरह से क्रम में ये किस में आएंगे, संख्यावाचक में, क्योंकि हमें पता है ये प्रथम, द्वितीय निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। आवर्ती सूचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोहरा, तीरा, है ना। इस तरह से आवर्ती सूचक शब्द भी किस में आएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। यदि आप संख्यावाचक विशेषण भी लिख देते हैं तो राइट माना जाएगा। यदि आपको इसमें पता है ये निश्चित संख्यावाचक का है, ये अनिश्चित का है, तो आप उसमें डिवाइड करके बता सकते हैं। ऐसे ही समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों जो शब्द है समूह या समुदाय का बोध करा रहा है, चारों जो शब्द है समूह समुदाय का बोध करा रहा है। तो ये है हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे चारों लड़के खेल रहे हैं, तीनों लड़कियां नृत्य कर रही हैं। अब तीनों पे अंडरलाइन कर दिया तो आप क्या बताएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें शब्द आएंगे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, समझे। सब लोग गाना गा रहे हैं, समझे। तो सब शब्द आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द आप देख रहे हो, परिमाण का मतलब यह है नाप, तौल। जिन विशेष शब्दों के द्वारा किसी की मात्रा को प्रकट किया जाता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है, समझे। मात्रा यानी कि नाप तोल का पता चले जिन शब्दों से वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। अर्थात किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली कोई इकाई लिख दी जाती है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके भी दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 मीटर। अब देखो दो शब्द तो इसमें भी आया था संख्यावाचक में भी, लेकिन यहाँ क्या मैंने बताया था अभी कि कोई मात्रा या कोई इकाई लिख दी जाती है। तो यहाँ मीटर जो नापने की इकाई है, किलो जो है तोलने का है, 2 मीटर तो निश्चित संख्यावाचक, 5 किलो, समझे, 7 किलो, 10 किलो, इस तरह से जो शब्द हैं ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा दूध दे दो तो दूध को नापा जाता है, बहुत पानी गिरा हुआ है, समझे। कम चीनी, चाय में कम चीनी पड़ी हुई है, तो मात्रा का बोध रहा है, कम शब्द परिमाण नापतोल का पता चला दे रहा है हमें। तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
इसी तरह से ज़्यादा शब्द है, अधिक, जरा सा, समझे, जरा सा नमक डाल दो। तो अब जरा सा नमक डाल दो, उसमें अब है 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, इसीलिए तो अनिश्चित है ये। जरा सा शब्द अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। देखिए विद्यार्थियों, 3 विशेषण हम पढ़ चुके हैं, चौथा भी पढ़ेंगे। इसी साथ में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। मेरी आशा है कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे। आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे, कक्षाओं का इंतज़ार करेंगे, तो उसके भरोसे भी आप मत बैठे रहो। आपको जो कुछ मिल रहा है इसी को आप ढंग से पढ़िए। सभी अध्यापक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। जितना हो सके आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, उसको शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि ज्ञान जो है जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। इसमें यदि हमारे इस प्रयास से, आपके प्रयास से किसी अन्य विद्यार्थी को भी यदि लाभ मिलता है, उसका भला होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने अन्य साथी को जो अन्य स्कूल में पढ़ता है या अन्य विद्यालय में जाता है, तो आप उसको अपना ये मैटर बता सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि उसका भी भविष्य सुदृढ़ हो सके। हम सभी के लिए कर रहे हैं, सभी का अच्छा हो, क्योंकि हम सबका अच्छा सोचेंगे तो अपना अच्छा स्वतः ही होगा। इसलिए आप लगातार मेहनत करिए, बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को ज़रूर मानेंगे, और आप जितना मानेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट अपना चल रहा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा क्या है इसकी? यदि कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है या संकेतवाचक विशेषण होता है। इसमें सर्वनाम जैसे शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर संकेत करता है। इसमें सर्वनाम जैसा शब्द है, शब्द तो सर्वनाम जैसा होगा, लेकिन वो किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा होगा और किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा होगा। जैसे वह लड़का, अब देखो लड़का क्या है? संज्ञा। वह शब्द है सर्वनाम। मैंने कहा था शब्द तो इसमें क्या है? सर्वनाम जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? लड़का शब्द। बहुत ईमानदार है, ये संकेत भी कर रहा है। तो यहाँ वह शब्द में आप सर्वनाम नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? संकेतवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि इसके साथ लड़का जो शब्द है ये संज्ञा है, नाउन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक निश्चित संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है? कोई लड़का आपको बुला रहा है, संकेत हो रहा है, कोई शब्द है, सर्वनाम जैसा लग रहा है, लड़का संज्ञा शब्द है, आपको बुला रहा है, इनकी इशारा हो रहा है, संकेत हो रहा है, ऐसे में संकेतवाचक विशेषण होगा। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को इनकी इशारा हो रहा है, समझे? पुस्तक संज्ञा है, उस शब्द सर्वनाम जैसा है, लेकिन यहाँ हम सर्वनाम न बता के क्या बताएंगे? संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि हम नियम पढ़ चुके हैं। उस कुर्सी को मत उठाना, उस कुर्सी को मत उठाना। कुर्सी भी संज्ञा है, सर्वनाम जैसा शब्द उस शब्द है, तो उस शब्द में क्या बताओगे आप? संकेतवाचक विशेषण। ठीक स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका सर्वनाम का विशेषण का टॉपिक भी हो गया है। तो विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।